स्वागत है आपका निशा एकेडमी पर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर्स नंबर सिस्टम्स की हमने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसी नंबर सिस्टम में पिछले लेक्चर्स हमने फैक्टर्स पे पढ़ा था, गुणनखंड पे। आज हम उस लेक्चर को आगे बढ़ाना जा रहे हैं। जो आज हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूनिट डिजिट। आप बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, यूनिट डिजिट होती क्या है। आज जिस कंसेप्ट पर हम रीड करेंगे उसको हम यूनिट डिजिट करें, यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे, यूनिट डिजिट से रिलेटेड सारे बेसिक पॉइंट्स को हम करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम उनकी बात करेंगे। यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट को हम सबसे पहले हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या होता है? सपोज करो मैंने कोई नंबर लिखा है 32189। बात समझ रहे हो अच्छी तरीके से कि 32189 एक नंबर है। इस नंबर के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है? तो इस नंबर के अंदर ये जो लास्ट डिजिट, लास्ट संख्या होती है, लास्ट वाली संख्या है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं या इकाई का अंक कहते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझे होंगे। सपोज करो अगर मैं आपसे लिख रहा हूं 1 2 3, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे इस वाले में यूनिट डिजिट क्या है? तो यूनिट डिजिट इसमें 3। लास्ट वैल्यू, आखिरी संख्या को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब जैसे सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं यूनिट डिजिट पर क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। मैंने यूनिट डिजिट पर क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ क्या लिखा हुआ? 9। इन किसी भी नंबर पर आखिरी वैल्यू क्या आ सकती है? तो आप बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। आखिरी वैल्यू क्या हो सकती है? आखिरी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, मतलब हम किसी को, अब मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। आखिरी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 और 9। यही आपकी क्या कहलाती है? आखिरी वैल्यू होगी किसी भी नंबर के अंदर। किसी भी नंबर के अंदर लास्ट में या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 9 तक यही लास्ट डिजिट पर आ सकती है। तो काफी बच्चों का डाउट होगा 10 क्यों नहीं आ सकती? अब आप बात को समझो। अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 321510, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों यूनिट डिजिट है? ये तो डबल डिजिट हो गई ना। यूनिट डिजिट मतलब सिंगल इकाई लास्ट वाली, ये एक डिजिट हो गई, ये दूसरी डिजिट हो गई। तो कभी भी यूनिट डिजिट 2 अंकों की नहीं हो सकती, होगी तो एक ही अंक की ना। इकाई का अंक हम एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर होगा। और सिंगल डिजिट नंबर आपको पता है 0 से 9 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सारा खेल 0 से लेकर 9 तक का। उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम इस कंसेप्ट को रीड करेंगे कि 0 से लेकर 9 तक की चीजों को समझ लेंगे कि किस नंबर के पीछे क्या आ सकता है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? आइए हम समझते हैं बात को। हम बात करने जा रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम इतनी चीजों की आज बात करेंगे। इतनी चीजों के अंदर जो मैं सबसे पहले बात करना जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा चीजों को। हम सबसे पहले बात करेंगे 0 1 5 और 6 के बारे में। आप बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गया, बहुत बेसिक कंसेप्ट से हम समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0 1 5 और 6 किस किस नंबर के पीछे आ सकता है और किसके पीछे नहीं आ सकता है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई नंबर है, मैंने कहा 5 2 1 3, मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 0।
अगर इस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बात क्लियर आपके लिए? अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है, मैंने लिखा 1 2 0, मैंने लिखा इसकी पावर 0, तो 1 2 की पावर 0, तो 1 2 की पावर 0 तो कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 2 0 लिखा हुआ है, लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 0। आप इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करो, किसी का भी, मतलब मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 का करो, आप कितने का भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट की डिजिट आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 20 और मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 4, आप क्या बोलोगे? 4 0 0, 4 2 8। बात क्लियर? और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 820 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आप क्या लिखोगे? 6 0, 6 2 12, 6 8 49, 48 प्लस 1 49, लास्ट में क्या आया? 0। तो हर डिजिट में क्या आता है? 0 ही आएगा। क्लियर है यहां तक? और चीजें देखते हैं। अब मैं बात करता हूं, सपोज करो 1 की, कि अगर किसी भी नंबर के पीछे, मैं लिखा बहुत बड़ा नंबर और उसके पीछे अगर 1 है, कहने का मतलब मैंने लिख दिया 3 2 1 8 और ये लास्ट में कितना है? 1। किसी भी नंबर के पीछे 1 है और अगर मैं इसकी पावर कुछ भी रखता हूं, सपोज करो मैंने n रख दी, n की वैल्यू हम कुछ भी रख देते हैं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कुछ भी रखूं इसकी पावर, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 2 1 8 1 को मैंने लिख दिया पावर 2, तो आप क्या लिखोगे? 3 2 1 8 1। आप इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। मैं बेसिक चीज से समझाता हूं। मैंने लिखा 121, 121 की पावर मैंने लिख दी 5, तो 121 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? तो मैंने लिखा 121 मल्टीप्लाई बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 121। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। और अपन देखते हैं, मैं बात करता हूं 5 के बारे में कि 5 का क्या होगा, तो हम 5 का भी देखते हैं। मैंने लिखा, सपोज करो मैंने लिखा 25 की पावर 2, 25 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 25 मल्टीप्लाई बाय 25। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 625। यूनिट डिजिट क्या है? 5। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं 6 की, किसी भी, तो मैंने लिखा 36 और मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, या फिर और आसान से अगर मैं आपसे कहूं तो हम 6 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 36। यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 6। किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 होगा और आप उसकी पावर कितनी भी रखोगे, कितनी भी मतलब 4 5 6 जितनी पावर रखोगे, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। किसी भी नंबर के पीछे अगर 1 होगा, उसकी पावर कुछ भी होगी, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी। किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 है और उसकी पावर कुछ भी रखोगे, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5। किसी भी नंबर के पीछे अगर 6 है और उसकी पावर कुछ भी होगी, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 होगी। क्लियर है यहां तक? इन चीजों को और मैं लिख के बताता हूं आपको। कि सपोज करो कोई भी एक नंबर है डैश डैश 0, उसकी पावर अगर n है तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसके पीछे 1 है और उसकी पावर n है, तो इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी होगी? n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं होगा बस। इसकी मैं बात कर रहा हूं 3, अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 है, उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 5। पावर कुछ भी हो। अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी नंबर के पीछे 6 लिखा हुआ है और पावर n, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। हमने जो ये बात करी है वो किसकी बात करी है? 0 1 5 6। फिर से बात को समझना, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो उसकी पावर कितनी भी हो, उनकी यूनिट डिजिट यही रहती है। एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको करके, कि
एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि 25 की पावर 625, 25 की पावर कितनी है 625। आपसे बोल रहे हैं फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालो। कंसेप्ट हमें पता है, 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या होगा 5। दैट मीन्स आंसर शुड बी 5। इससे क्या समझ में आया कि इसकी जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 5 होगा। बात क्लियर है, समझ रहे अच्छी तरीके से। बाकी हम बड़े बड़े क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। तो ये कंसेप्ट है 0, 1, 5 और 6 का। 0 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हैं। अभी हमने 0, 1, 5, 6 क्लियर करा है, बाकी दूसरे करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, ठीक है। आइए अब अपन बात करते हैं 4 के बारे में और 9 के बारे में। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पहले आते हैं 4 पर। मैंने आपसे कहा 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 आंसर कितना आ गया 4, 4 बन जा 4। मैंने आपसे कहा लिखिए 4 की पावर 2, तो आपने कहा 4 की पावर 2, 4 4 जा 16। कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर मैंने आपसे कहा एक काम करो साहब 4 की पावर 3 भी लिख दो। अब आपने कहा 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64। कोई दिक्कत। फिर आपने कहा 4 की पावर 4 भी करके देख लो एक बार। तो 4 की पावर 4 करा हमने, इसको लिखा तो कितना आ गया 256। क्लियर यहां तक? और 4 60, ठीक, 256। अब बात को समझना आप। मैंने जब 4 की पावर 1 करा तो आंसर कितना मिला 4। 4 की पावर 2 करा तो यूनिट डिजिट देखना, सिर्फ हमें आंसर से मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट क्या मिला 6। यहाँ यूनिट डिजिट कितना था 4। मैंने जब 4 की पावर 3 करा तो यूनिट डिजिट कितना मिला 4। जब मैंने 4 की पावर 4 करा तो यूनिट डिजिट कितना मिला 6। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर 4 की पावर ऑड है, अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 ही आएगी। अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। बात क्लियर अच्छी तरीके से? फिर से बताता हूं। 4 की पावर 1 मतलब पावर कैसी है ऑड, ऑड होने के साथ साथ क्या आ गया 4। 4 की पावर 2 मतलब कितना आया था 16, तो ये क्या है इवन पावर है, कितना आ गया 6। अब देखो 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4, कोई दिक्कत? क्लियर है। एक और चीज बताता हूं। अब इसमें एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। सपोज करो मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया और मैंने लिख दिया 2 1 6 8 4। क्लियर? इसकी मैंने पावर लिख दी 3 1 8 9। फाइंड यूनिट डिजिट। तो मेरे तो बच्चों हम मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। 2 1 6 8 4 को 3 1 8 9 तक मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता हूं। कंसेप्ट याद आएगा। क्या कंसेप्ट था? 4 की पावर ऑड आंसर यूनिट डिजिट विल बी 4, 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट विल बी 6। आपको क्या देखना है लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4। पावर कैसी है तो 9 मतलब ऑड, 4 की पावर ऑड, आंसर क्या हो गया इसका 4। यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। कोई दिक्कत है? क्लियर है बात अच्छी तरीके से? कोई डाउट? नोट डाउन करो। 9 का कंसेप्ट बताता हूं। और एग्जांपल लेंगे हम, टेंशन मत करो, अभी समझेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं 9 की। सपोज करो मैंने लिखा 9 की पावर 1, तो आंसर कितना आएगा 9। 9 बन जा 9। फिर मैंने लिखा 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 का मतलब 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, ये हो गया 81। यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी इसकी। अब मैंने लिखा भैया 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 में फिर मैं क्या करूंगा तो 81 ने 9 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 729। 729 यूनिट डिजिट कितनी हो गई 9। ऐसे में 9 की पावर 4 करूंगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी एक वैल्यू आएगी लास्ट में, कितना आ जाएगा
बात समझना, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि 9 की पावर 1 थी तो आंसर 9 था। पावर 1 मतलब 1 क्या होता है आपका ऑड नंबर, तो आप इसका लिखोगे अगर 9 की पावर ऑड होगी तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। 9 की पावर 2, पावर 2 मतलब इवन, अगर 9 की पावर इवन होगी तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। कहने का मतलब मैं बताता हूं आपको, जैसे करो एक नंबर है 329, लास्ट में 9 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 48। 48 आपको आंसर पूछ रहा है 329 की पावर कितनी हो गई 48, फाइंड यूनिट डिजिट। आपको क्या देखना, लास्ट में 9 है, पावर कैसी इवन, 9 में पावर इवन, यूनिट डिजिट क्या होगी 1 होगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बात समझ में आ गई, क्लियर अच्छी तरीके से। तो दो कंसेप्ट पढ़े 4 और 9 के, कि 4 और 9 के कंसेप्ट क्या होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी कंसेप्ट पर, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा 24 की पावर 24 प्लस 79 की पावर 91, फाइंड यूनिट डिजिट। क्वेश्चन क्या है, 24 की पावर 24 प्लस 79 की पावर 91, आपको निकालना है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, तो आप बात को समझ लो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4, 4 की पावर कैसी है 24 इवन। इवन बताता हूं क्या होता है, इवन नंबर होता है ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आ जाए, डिविजिबल बाय 2, उसको इवन कहते हैं, सम संख्या। 24 की पावर 24, लास्ट में क्या लिखा है 4, 4 की पावर कैसी इवन। अभी मैंने क्या बताया था कि 4 की पावर ऑड, आंसर शुड बी 4। फिर मैंने लिखा था 4 की पावर इवन, तो आंसर कितना आएगा 6, ये लिखा था अभी अपन ने, क्लियर है यहाँ तक। 4 पावर कैसी इवन, यहाँ कितना आ जाएगा 6, प्लस करते हैं। खाली यूनिट डिजिट निकालना है तो हम यूनिट डिजिट ही लेकर चलेंगे। 6 9 क्या है आपका 9 लिखा हुआ है, 79 पावर कैसी है 91 मतलब ऑड। अभी 9 का कंसेप्ट क्या देखा, 9 की पावर ऑड में आंसर क्या आ रहा था 9 ही आ रहा था। आपने कहा था 9 की पावर 1, आंसर शुड बी 9। 9 की पावर 281 और 9 की पावर इवन में आंसर क्या आ रहा था 1। 9 की पावर ऑड में आंसर कितना आ रहा है 9। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 9 और 6 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 और 6 कितने हो जाएंगे, कितना हो गया ये 15। तो क्या इसका आंसर 15 है, आंसर 15 नहीं, हमें यूनिट डिजिट निकालनी, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाली वैल्यू कितनी है 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आया कंसेप्ट। अभी हमने 4 और 9 के बारे में पढ़ लिया, 0, 1, 5 और 6 के बारे में पढ़ा। अब बचा हुआ हम देखते हैं 2, 3, 7 के बारे और 8 के बारे में। आप इसको उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे 2, 3, 7 और 8, ये चारों एक जैसे, ठीक है। इन सब की कहानी देखना। 2 की पावर 1, आंसर कितना आएगा 2, क्लियर है। 2 की पावर 2, आंसर कितना आएगा 4, क्लियर है। 2 की पावर 3, आंसर कितना आएगा 8। बात समझ रहे हो आप, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, ऐसे 2 की पावर 4 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 16, 6। मैं 1 हटा रहा हूं, चलो 1 भी रहने दो, ये सारी यूनिट डिजिट। अब अगर मैं 2 की पावर 5 लिखता हूं तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, यही होगा 2 की पावर 5 32। अब बात को देखो, और एक और ले लेते हैं अपन 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 निकालना, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। आप ऐसे 2 की पावर 7 निकालना,
तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा। और आप 2 की पावर 8 निकालना, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। कहने का मतलब ये है क्या आया 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, यूनिट डिजिट क्या है 6 में 1 हटा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से 3 हटा रहा हूँ। आप अगर देख पा रहे होंगे 2486 यही वापिस आ रहा है 2486, आप करके भी देख लेना यही आता है। कहने का मतलब हर 4 पावर के बाद पावर रिपीट होती है। क्या कह रहा हूं मैं, हर 4 पावर के बाद पावर रिपीट होती है। 2 की पावर 1 2 3 4, ये 4 है, 4 हो गया। 4 के बाद 5वें में क्या आएगा, वही पहला वाला, इसके बाद क्या होगा दूसरा वाला, ये 8, ऐसे तीसरा वाला, ऐसे चौथा वाला। बात क्लियर हो गई। ऐसे मैं 3 का बताता हूं आपको। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 3 3 जा 9, 3 की पावर 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, आखिरी का नंबर 7। ऐसे ही आप 3 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 81, मतलब 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हम रिपीट करेंगे। अगर मैं 3 की पावर 5 जाऊंगा तो 3 की पावर 5 वापिस कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 3 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9, 3 की पावर 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, और 3 की पावर 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। यही 3 का कंसेप्ट है। 3 भी यही कहता है कि मेरी हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट में रिपीट करता हूं। जैसे 3 की पावर 1 3, 2 पे 9, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, मतलब 7 4 मतलब 1, कि मैं हर 4 के बाद में मेरी चीजों को क्या करता हूं रिपीट करता हूं। क्लियर है, मतलब 4 के बाद फिर क्या आएगा 5, रिपीट कितने के बाद हो रहा है 4। 4 इसलिए बोल रहा हूं कि 4 ही वो कंसेप्ट है जो बदला देगा जीवन में। आइए 7 को देखते हैं। 7 की पावर 1 तो 7 1 जा 7, 7 की पावर 2 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट शुड बी 9। 7 की पावर 3 तो 7 की पावर 3 343, यूनिट डिजिट 1 होती है। ऐसे ही 7 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है, 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है ना, आप देख सकते हो 7 7 जा 49, फिर 9 इंटू 7 63, 7 3 जा 21 आ गया नंबर। अब 7 की पावर 5 अगर करूंगा तो 1 में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा फिर 7, 7 की पावर 6 करूंगा तो वापिस कितना आ जाएगा 9, 7 की पावर 7 करूंगा तो 3, और 7 की पावर 8 करूंगा तो आंसर शुड बी 1। कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर से वही कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं कि यहां पर भी 4 के बाद क्या होती है चीजें रिपीट हो जाती है, यूनिट डिजिट रिपीट हो जाती है। ऐसे ही अपन 8 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 8 की पावर 1 कितना होता है 8, 8 की पावर 2 8 इंटू 8 करोगे 64, 8 की पावर 3 8 4 जा 32, और 8 की पावर 4 करोगे तो 8 2 जा 60। क्लियर। ऐसी 8 की पावर 5, यूनिट डिजिट कितना होगा 8, 8 की पावर 6 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 7 यूनिट डिजिट 2, और 8 की पावर 8 यूनिट डिजिट 6। इसका भी यही कंसेप्ट हर 4 के बाद रिपीट हो जाता है। कहने का मतलब 2 3 7 8 का कंसेप्ट क्या है कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या होती है रिपीट होती है। मतलब यहां से साइकिल 2 से शुरू हुई थी, खत्म हो गई 6 पर, 4 डिजिट गए, वापिस साइकिल गए पे आ गई 2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक साइकिल एक चेन बन रही है कितने के बाद हर 4 के बाद। तो इसकी जो चेन है वो कितने पर है, इसकी चेन कहां से हो गई 4। चेन बोल लो या साइक्लिसिटी बोल लो, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, तो इसकी साइक्लिसिटी दोहरा कितने पे दोहरा रहा है तो 4 पे दोहरा रखा है। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी 4। क्लियर है, कोई दिक्कत है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, चीजों को समझते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ना
देखिए अभी अपन ने क्या पढ़ा, 2 3 7 8 कितने की साइक्लिसिटी से रिपीट होते हैं, 4 की, कि हर 4 के बाद पावर क्या होती है, रिपीट होती है। मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिखा 2 और 2 की पावर लिख दी मैंने 1035 और मैंने आपसे कहा फाइंड यूनिट डिजिट। तो आप 2 को 1035 तक तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बार बार यूनिट डिजिट निकालनी है। मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर के पीछे 2 3 7 8 दिख जाए उसकी साइक्लिसिटी होती है 4 की। आपको क्या करना है, ये जो 1035 है इस पावर को किससे डिवाइड करना है, तो आपको इस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4। 1035 भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, भाज्यता का नियम होता है, वो जो मैं इससे अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। उसमें हमें सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखने होते हैं, आखिरी के 2 नंबर अगर 4 से पूरे डिवाइड होते हैं तो 4 की टेबल में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। तो हम 1035 को ना देखते हुए मैं सिर्फ इन दोनों को देखता हूं, 35 को, इसको डिवाइड करूंगा किससे, 4 से। 4 की टेबल में 35 नहीं आता है, आपको पता है 4 की टेबल में क्या आता है, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। मतलब 32 बार पावर रिपीट होगी, बचेगा कितना, 3। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2 की पावर कितनी, 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी है, 8। बात समझ में आई, क्लियर है। एक और क्वेश्चन से देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करें, एक बार और समझाता हूं मैं। देखिए मैंने लिखा 512 की पावर 44, ठीक है। 512 की पावर कितनी हो गई, 44। आपको इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, तो अब आपको क्या करना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 क्या कहता है, तो 2 कहता है भैया साइक्लिसिटी कितने की, 4। 44 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो आपने ये लिखा 44, और 44 को किससे डिवाइड करा, 4 से, 4 11 जा 44, रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, 0 बचता है, मतलब साइकिल 4 पे ही खत्म हो जाती है। ये हर 4 में अपनी साइकिल को खत्म कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको 2 लिखना है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब आपको पावर क्या रखनी है, 4 रखनी है। क्लियर है बात। तो 2 की पावर 4 आप करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आई। फिर से एक बार और क्वेश्चन देता हूं मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया 3512 की पावर 89612। फाइंड यूनिट डिजिट, हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या लिखा है लास्ट में, 2 की साइक्लिसिटी कितने की, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी के 2 नंबर, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0। तो 0 जब भी बचता है तो 4 वाली चीज रिपीट होती है, तो ये आंसर कितना होगा, 2 की पावर 4, आंसर कितना हो जाएगा, 6। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। मैंने लिया 2813 की पावर 43। क्लियर है यहां तक। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर कितनी है, तो 43। अब आप बोलोगे कि 43 साइक्लिसिटी कितने की, 4, तो 43 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 43 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 की टेबल में 43 नहीं आता, क्या आता है 40, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 7। इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 7। क्लियर है। एक 7 का भी बता देता हूं मैं आपको, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए इसको ले लेते हैं अपन 327, पावर ले लेते हैं हम 55, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 7, पावर क्या है 55, 7 का साइक्लिसिटी कितनी है, 4, तो आप 55 को किससे डिवाइड करोगे, तो
तो 4 से करो। आप अगर इसको 4 से डिवाइड करते हो जाएगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, ये 5। 4 की टेबल में 15 नहीं आता तो आप क्या बोलोगे 4 3 जा 12, बचा कितना 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। 7 की पावर कितनी लोगे तो आप लोगे 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 3। इस क्वेश्चन का आंसर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही हम किस में करते हैं 8 में। तो उम्मीद करता हूं आपको 0 से लेकर 9 तक का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, किसी अगली वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।